तिकभूषणेयुतं श्रीवल्लभाचार्य गुणैः सुसेवितं पुण्यदे सुन्दरमन्दिरे स्थितं नमाम्यहं गोकुलनाथमीश्वरम। હજી સુધી આપણે 4 वचनामृत जोया। अभी तक हमने 4 वचनामृत का श्रवण किया। अब हम श्री गोकुलनाथ जी आपके 5वें वचनामृत पे आते हैं। श्री गोकुलनाथ जी आप कल्याण भट्ट जी के प्रति 5वीं आज्ञा करते कहते हैं कि वैष्णवों को एकमात्र प्रभु का ही आश्रय जानना, भगवत सेवा में एकाग्र चित्त रखना, सेवा को परम फल रूप जानना, सेवा से अतिरिक्त कोई और फल की कामना पुष्टि जीव को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेवा वो पुष्टि मार्ग में स्वतः पुरुषार्थ है, परम फल रूप है, फलात्मक है। षोडश ग्रंथ के अंतिम ग्रंथ सेवा फल में श्री महाप्रभु जी आपने कृपा करके सेवा के फल स्वरूप को जीव को समझाया। सेवा वो अन्य किसी अतिरिक्त फल के लिए नहीं है, स्वतः फल रूप है, अपने आप में स्वयं ही फल रूप है। फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्ग सकथ्यते, कि सेवा वो पुरुषार्थ रूपा है, क्योंकि वह साक्षात सुख रूप होती है। सेवा वो साक्षात सुख रूप है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश करते हुए सेवा की ये फलात्मक फल रूपता समझाते हैं कि कदाचित भगवान प्रसन्न होकर भक्त को सालोक्य अर्थात वैकुंठवास ये मुक्ति दे, साष्टी अर्थात स्वयं के जैसा ऐश्वर्य प्रदान करे, सामीप्य मुक्ति अर्थात सदा सानिध्य प्रदान करे, सारूप्य अर्थात स्वयं के जैसा चतुर्भुज रूप ये मुक्ति दे, या तो फिर मनुष्य को जीव को सायुज्य मुक्ति स्वयं में एकत्व प्रदान करे प्रभु। तो भी देखो जो भक्त हैं वो इसे मुख्य फल मानकर स्वीकार नहीं करते हैं। भक्तों के लिए ये फल स्वीकार्य नहीं है। भक्त तो जो है वो प्रभु भगवत सेवा को ही अपना मुख्य फल मानते हैं, इसके अलावा उन्हें अन्य कोई फल स्वीकार नहीं होता। श्रीमद् गीता के अध्याय 2 के 51वें श्लोक में भी प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। यहाँ प्रभु कहते हैं कि प्रभु की यानी उनकी प्रभु की स्वयं की भक्तिमय सेवा में कार्यरत मग्न महान भक्त वह प्रभु की शरणागति शरण ग्रहण करके इस भौतिक जगत में कर्म फल का त्याग करके अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लेता है। इस प्रकार प्रभु के धाम में जाकर वह सर्व दुखों से पर ऐसा पद प्राप्त करता है। तो पुष्टि मार्ग और पुष्टि भक्ति में भगवत सेवा ही परम फल रूप है, परम फल रूप होती है। पुष्टि मार्ग में जीव जो है वो 9 के 9 भक्ति, नवधा भक्ति वो भी साधन रूप से ही करता है, साधन रूप से नहीं करता है, अर्थात किसी अन्य फल की कामना से वह नहीं करता है। जो 9 के 9 भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेद्यम, ये जो 9 के 9 भक्ति है हमारे उसमें पुष्टि मार्ग में, जो पुष्टि मार्गीय दृष्टिकोण से हम देखें तो ये 9 के 9 जो भक्ति है वो जीव कोई अन्य फल की कामना से नहीं करते। अपने पुष्टि भक्त वो फल रूप मानकर ही करते हैं, उसी को फल रूप मानकर करते हैं। सेवा पुरुषार्थ रूपा है। हमारे जो भी देखो पुरुषार्थ हैं वह भी सर्व भक्तिमय ही है। कि हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में जो पुरुषार्थ है, धर्म कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं वो स्वयं प्रभु ही है, स्वयं कृष्ण ही है। पुष्टि मार्गे हरेर्दास्य धर्मः अर्थो हरिरेव हि कामो हरिदृदृक्षेव मोक्षः कृष्णस्य चेतद्ध्रुवम्। जैसे मर्यादा में ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल क्या है? मुक्ति है। किंतु हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग में प्रभु की सेवा
वह धर्म पुरुषार्थ है। प्रभु स्वयं ही अर्थ है, प्रभु संबंधी इच्छाएं काम है, और मोक्ष क्या है? अतः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादेव स्मरणम भजनम चापी न त्याज इति मे मति। यही पुष्टि मार्ग, मोक्ष रूपी फल यही है। प्रभु के गोकुलेश्वर पादेव, प्रभु के चरणारविंद का स्मरण और भजन, संयोगानुभव भी न छूटे और विप्रयोगात्मक अनुभव भी न छूटे। यही वैष्णवों के लिए मोक्ष है, पुष्टि मार्गीय मोक्ष है। हमारे पुष्टि धर्म का फल वो केवल और केवल प्रभु की प्रसन्नता है, अर्थेकांत धर्म नहीं है। हमने क्या किया है कि साध्य को साधन बना दिया है और साधन को साध्य बना दिया है। जैसा गुजराती में आपके कहते हैं कि दूछड़ी गाय, अर्थात दूध देने वाली गाय, हमने उसे इस प्रकार से बना दिया है धर्म को। गाय का दूध हमारे लिए एक्चुअली नहीं होता है, फिर भी हम पीकर क्या करते हैं, मौज करते हैं। ऐसे हमने धर्म को आजीविका का साधन बना लिया है, जो नहीं है। धर्म पैसा कमाने का साधन नहीं है, अर्थ वो धर्मेकांत है, धर्म की साधना के लिए है। और कामना है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, प्रभु की कामना तत्व जिज्ञासा करने के लिए है। इसके लिए यहाँ राजा अम्बरीश का उदाहरण देते हैं कि राजा अम्बरीश में ऐसे विलक्षण गुण थे जिन गुणों के कारण वह प्रभु के मत पर भक्त बनने के योग्य पात्र बन सके, अपनी इंद्रियों को वह वश में रख सके, जिनके विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णेन करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकारच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्याम रसना तर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दासेन तु काम कामयाय यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतीह। देखो इस श्लोक में श्री भागवत के यहाँ कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर दिया था। वाणी को भगवान के धाम का वर्णन करने में, कानों को भगवान की लीला का श्रवण करने में, हाथों को प्रभु के मंदिर को साफ स्वच्छ करने में, आंखों को दृष्टि को प्रभु के स्वरूप का दर्शन करने में, नाक को प्रभु के चरणों में चढ़ाई हुए पुष्पों की सुगंध लेने में, जीभ को प्रभु को समर्पित तुलसी पत्र का आस्वादन करने में, पैरों को जहाँ प्रभु के भगवान के मंदिर हो उन स्थानों की यात्रा करने में, मस्तक को प्रभु के चरणों में नमन करने में, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और अपनी अभिलाषाओं को प्रभु की अभिलाषाएं पूर्ण करने में लगा दिया। इनमें इंद्रियों को पिरोकर इन गुणों के द्वारा राजा अम्बरीश ने अपने इन समग्र गुणों द्वारा अब प्रभु के वो मत पर, प्रभु के योग्य पात्र बन सके। वो प्रभु के मत पर अर्थात कि प्रभु संबंधी योग्य पात्र बन सके। तो श्री गीता में भी प्रभु कहते हैं कि दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणा फल हेतवः। अध्याय 2 के 49 श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि हे धनंजय, भक्तिमय सेवा द्वारा तू सर्व निंदित कर्म से दूर रहकर भक्तिमय भाव से मेरी अर्थात प्रभु भगवान की तो शरणागत हो। प्रभु कहते हैं कि जो लोग अपने कर्म फल को भोगने की इच्छा रखते हैं वह कृपण है अर्थात कि कंजूस है। देखो हमारी जो ये भक्ति है, हम जो ये समझो कि हम जो ये अप्रतिहता अहेतु की भक्ति अर्थात कि कामना बिना की भक्ति करते हैं, उसका अंतिम फल क्या है जो हमें प्राप्त होता है। परम फल तो है ही बाद में, लेकिन अवान्तर फल, अंतिम फल क्या है, अवान्तर अंतिम फल क्या है?
या आत्म प्रसाद जिसे हम कहते हैं, अर्थात प्रभु की प्रसन्नता। जो हम सेवा करते हैं, कथा करते हैं, उसका अवान्तर फल, अंतिम फल क्या है? प्रभु की प्रसन्नता। तो सेवा हमें फलात्मक जान के करनी है, साधन जान अन्य किसी फल की कामना से, इच्छा की कामना से नहीं करनी है। आगे श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि मन की लौकिक वैदिक में चंचलता नहीं रखनी है। अब देखो, अति कठिन बात आई है कि मन को वश में रखना तो अति कठिन बात है जीव के लिए। अध्याय 6 के 34वें श्लोक में भी अर्जुन भी भगवान से कह रहे हैं, कृष्ण से, कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन को कंट्रोल करना, यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि मन को कंट्रोल करना तो इस प्रकार से दुष्कर है जितना कि वायु को रोकना। तो अर्जुन कहते हैं कि मन वो ऐसा बलवान है, दुराग्रही है, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि मन कैसा है, ऐसा बलवान दुराग्रही है कि कई बार वो बुद्धि को भी पराजित कर देता है जीव की। भले ही हमारी बुद्धि को, हमारे मन को बुद्धि के अधीन माना है, फिर भी जो मन है वो इतना दुराग्रही बलवान है कि वो बुद्धि को भी पराजित कर देता है। और देखो, प्रभु ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि मन को वश करना अति कठिन है बहुत ही कठिन। किंतु प्रभु कह रहे हैं, आप कहते हैं कि इसे अभ्यास से न प्रभु की भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण रूप से वश में रखा जा सकता है। मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। तो इसके लिए यहाँ अग्नि का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार भड़कती अग्नि कमरे की सभी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार हृदय में स्थित भगवान विष्णु, जो हमारे हृदय में प्रभु विराजमान है, भगवान विष्णु, वो सर्व प्रकार की अशुद्धियों को नष्ट कर देते हैं। तो श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु का ध्यान निरंतर अपने हृदय में रखना, प्रभु के स्वरूप का, छवि का, उनकी लीलाओं का चिंतन स्मरण निरंतर करना। प्रभु श्रीमद् गीता में भी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को स्मरण करने में सदा मग्न रखता है, अविचल भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम का भाव करता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनु चिंतयन्। अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 में प्रभु अपने स्मरण करने के महत्व के विषय भार पूर्वक आज्ञा कर रहे हैं। यहाँ श्री गोकुलनाथ जी भी यही आज्ञा जीव को कर रहे हैं कि प्रभु के सर्वांग स्वरूप, श्रृंगार, वस्त्र, छवि सबका मन में चिंतन करना, स्मरण करना चाहिए जीव को। जैसा प्रभु कहते हैं कि स्मरण से क्या होगा, कि स्मरण करने से जीव में प्रभु विषय स्मृति जो है वो पुनः जागृत होगी। हम स्मरण करते तो वो हमारी स्मृति प्रभु के लिए वो पुनः जागृत होती है। प्रभु के चिंतन, स्मरण, भगवद नामोच्चारण से, कीर्तन श्रवण करने से हमारे कान, जीव, मन सब भक्ति परायण रहते हैं। तो यह जो है वह परमेश्वर प्रभु को प्राप्त करने में हमें सहाय करता है। इसी से संबंधित अध्याय 8 के 14वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, प्रभु कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। क्यों? क्योंकि वह मेरी भक्तिमय सेवा में निरंतर प्रवृत्त रहता है। श्री गोकुलनाथ जी भी ये आज्ञा करते हैं कि देखो, एक क्षण भी भगवद नाम स्मरण बिना जाए जीव का तो मन में उसे उत्साह सताप करना चाहिए। देखो, इसका उदाहरण हम वार्ता प्रसंग से भी समझ सकते हैं
कि जो कुंभन दास जी की वार्ता है उसमें प्रभु जब श्रीजी बाबा कुंभन दास जी से मिलने पधारे और आप उनकी गोद में विराज कर आपने बात चालू की और तभी राजा मान सिंह वहां आ गए, तो प्रभु श्रीजी बाबा उठकर तुरंत वहां से उठकर और पेड़ के पीछे आप छुप गए। तब कुंभन दास जी को उनके मन में अतिशय ताप और उस्सास हुआ कि अभी तो प्रभु आके विराजे, बात चालू की और जो प्रभु का एक क्षण का भी जो विरह था उनसे, वो कुंभन दास जी से सहन नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से प्रभु का जब हम नाम स्मरण नहीं करते हैं तो हमें भी जीव को उसके लिए उस्सास ताप करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः। इस बात को हमें यहाँ अच्छे से समझना है कि भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश किया वो हम जीवों के लिए भी अत्यंत महत्व का है, क्योंकि देखो यहाँ जो आप आज्ञा कर रहे हैं कि सततम तो मेरा निरंतर स्मरण करता है, तो हर जीव रूटीन लाइफ में, दुनियावी कार्यों में, रूटीन वर्क में सब व्यस्त रहते हैं। तो प्रभु जो आज्ञा कर रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, कि निरंतर मेरा स्मरण करता रहे जीव, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि जीव को उसके नियत कर्म, कार्य, कर्तव्य, रूटीन वर्क छोड़ देने चाहिए, उसे नहीं करने चाहिए। सतत मेरा ही निरंतर स्मरण करता रहे सब कुछ छोड़कर, वो बात यहाँ कृष्ण नहीं कह रहे हैं। देखो बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन किया है कृष्ण ने वहाँ कि हर कार्य जीव को, कर्म विहीन जीव नहीं हो सकता है, कार्य तो जीव को करने ही है, तो वो अपना कर्म, सर्व कर्म करता रहे, सर्व कार्य करता रहे, किंतु अपने मन में वो कृष्ण का चिंतन करता रहे। सारे कार्य करने के साथ साथ वो कृष्ण का चिंतन भी करता रहे, जिससे वह दोष मुक्त रहे और मन बुद्धि प्रभु में, कृष्ण में उसके पिरोए रहे। तो यहाँ कृष्ण कहते कि मयार्पित मनोबुद्धिर मामे वेश्यस्य संशयः। तो जीव को निरंतर प्रभु का स्मरण, चिंतन करते रहना चाहिए। आगे श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु की कोई भी सेवा जो है कम या ज्यादा, छोटी या बड़ी, जीव को नहीं माननी चाहिए, अपना सौभाग्य मानकर करे। देखो वास्तव में कोई भी सेवा जो है वो छोटी या बड़ी नहीं है। तो भगवदियों को यहाँ कह रहे हैं कि सभी सेवा प्रभु के, चाहे वागा, वस्त्र इत्यादि धोना हो, या तो फिर प्रभु के मंदिर को बुहारना हो, शाक सामग्री सुधारना, सेवा सामग्री, भोग सामग्री सिद्ध करना, प्रभु की सेवा संबंधी अत्यंत बहिरंग हो या फिर अंतरंग क्रियाएं हो, स्वयं परिचरेद भक्त्या, जितनी संभव हो स्वयं करे, यही सेवा परायणता है। तो इसी बात को यहाँ अच्छे से समझो कि जो सर्व वस्तु है, क्यों हमें सर्व कुछ को, क्यों भगवान हमको प्रभु की कोई भी सेवा को छोटा या बड़ा नहीं जानना है, तो उसका यह कारण बता रहे हैं कि जो सर्व वस्तु है उसके पीछे हमें ज्ञान होगा, तो उसके लिए ये बात यहाँ बता रहे हैं कि ये ज्ञान होना आवश्यक है कि जो सर्व वस्तु है वो प्रभु से ही उत्पन्न हुई है। प्रभु इस ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के सर्वोपरि नियंता है। इस जगत की सर्व वस्तु का मूल श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ प्रभु कहते कि अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो अध्याय 10 के 8वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि सर्व वस्तु के मूल में कौन है? आप स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ही है। जब ये ज्ञान जीव में रहेगा तो वह प्रभु की सेवा में, भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। भक्ति में ये प्रारंभिक अवस्था में, भक्ति की जो ये प्रारंभिक अवस्था है, इसमें जीव प्रभु की सेवा में दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। ये जो प्रारंभिक अवस्था है सेवा में, उसमें दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं, और जब परिपक्व अवस्था आ जाती है तो फिर वास्तव में भगवत प्रेम में अवस्थित हो जाते हैं, यानी मानसी, तब वह दिव्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सर्वोच्च सिद्धि का आस्वादन करते हैं, जो भगवत धाम में जीव को प्राप्त होती है। तो जो सर्व वस्तु
प्रभु के अधीन है, जो सर्व वस्तु है सर्व प्रभु के अधीन है, मूल में सर्व के प्रभु ही हैं। तो प्रभु की सर्व सेवा को, किसी भी प्रकार की सेवा को जीव को अपना भाग्य मानकर करना चाहिए। मन को, हृदय को शुद्ध कर संकल्प विकल्प चित्त में न रखकर, उद्वेग न रखकर करनी चाहिए। प्रभु की सर्व प्रकार की सेवा में सावधानी रखें, काला मंगल हो, अनोसर हो, सब सेवा में चौकसी रख, अपराध का थोड़ा भय मन में रख, प्रभु का महात्मा ज्ञान मन में रख, पुष्टिमार्गी रीत से जीव को सेवा करनी चाहिए। आगे श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि वैष्णवों को रात्रि में वैष्णव से मिलकर भगवद वार्ता, भगवत कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जो वैष्णव न मिले तो फिर क्या करें? तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि एतन मार्गीय ग्रंथ की टीकाएं देखें, ग्रंथ का अध्ययन करें, वैष्णवों सो वार्ता कहे सुने। जैसा सेवा में आलस्य जीव नहीं करता है, उसी प्रकार ये कथा पक्ष के लिए भी आप कह रहे हैं कि उसी प्रकार वैष्णव से मिलकर भगवद वार्ता स्मरण में भी जीव को आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेवा स्मरण दोनों से, सेवायाम व कथायाम व, सेवा स्मरण दोनों से क्या होता है? भक्ति में वर्धन होता है। जैसा श्रीमद् गीता में कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अध्याय 2 के 69 में श्लोक में प्रभु कह रहे हैं ऐसा है कि सर्व जीव के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी भक्त मनुष्य के लिए जागृत रहने का समय है। जो समस्त जीव के जो जागने का समय है वह जो आत्म संयमी, आत्म निरीक्षण करने वाले जो भक्त हैं, मुनि हैं, उनके लिए वह रात्रि है। देखो मनुष्यों के 2 वर्ग बताए हैं, एक वर्ग आत्मनिरीक्षक है और दूसरा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके अर्थ कार्य करने वाले मनुष्य हैं। तो जो भोगवादी मनुष्य है वह आत्म साक्षात्कार के विषय एक तो अज्ञानी है, तो उस अज्ञानता होने से वो जो है निद्रा अधीन रहते हैं रात्रि में, रात्रि के समान। और आत्मनिरीक्षक मुनि वो भोगासक्त भोग परायण मनुष्य की रात्रि में भी क्या है? जागृत रहते हैं। जब सोते हैं लोग तो भक्त मुनि जो है वो जागृत रहते हैं। तो यहाँ आप ये आज्ञा करते हैं कि वैष्णवों का संग जीव को, वैष्णवों को खास करके नहीं छोड़ना चाहिए। संग से जीव में दैन्य आता है, और जो सेवा जिन वैष्णवों से सेवा नहीं बन सक रही है, जो वैष्णव जो सेवा करने के में नहीं तत्पर हो सक रहे हैं किसी भी कारणवश से, एक्चुअली ब्रह्म संबंध के पश्चात तो सेवा करनी ही है, परंतु शारीरिक कुछ अवस्थाओं के कारण और किसी अन्य संबंध से जो वैष्णव सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन वैष्णवों के लिए आप आज्ञा कर रहे हैं, तो उन्हें तो जिनसे सेवा नहीं बनती है उन्हें भी कभी वैष्णवों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ आपका पंचम रचनामृत पूर्ण होता है। इति श्री गोकुलनाथ जी पंचम रचनामृत संपूर्ण। स्वस्ति। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर शिवने महारानी की जय।